हाय गाइस। आज हम एच पी एस मेंस प्रेपरेशन में अलाइड मेंस प्रेपरेशन के लिए हिमाचल से जो जीके से जो क्वेश्चन आ सकता है आपको अलाइड एग्ज़ाम में 140 वर्ड्स में लिखने के लिए, वो एक धारा 118 है हिमाचल प्रदेश में, उससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो उससे आपको किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, उससे आपको धारा 118 क्या है और यह क्यों लागू की गई थी, इस तरह का क्वेश्चन आपको 140 वर्ड्स में या 40 वर्ड्स में या फिर 70 वर्ड्स में लिखने को आ सकता है। तो अगर इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि धारा 118 क्या है, यह हिमाचल प्रदेश में क्यों लागू की गई थी। ठीक है, तो इसका आप आंसर कैसे देंगे। तो पहले तो है कि धारा 118 क्या है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री व हिमाचल निर्माता के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को धारा 118 नाम से कानून बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और उन्होंने यह विशेष प्रावधान हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 के तहत किया था। ठीक है, और इस कानून के 11वें भाग के अंतर्गत कंट्रोल ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लैंड नाम से एक टाइटल दिया गया है विषय को, कंट्रोल ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लैंड। इस टाइटल के तहत जो है धारा 118 के तहत जो गैर कृषक हैं उनको ज़मीन बेचने पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, अब एक गैर कृषक कौन से, ऐसे लोग दूसरे राज्यों के, ऐसे लोग जो कृषक नहीं हैं। ठीक है, आप उनको हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं बेच सकते हैं, इस तरह का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अर्थात ऐसे किसी भी व्यक्ति को ज़मीन ट्रांसफ़र या स्थानांतरित नहीं की जा सकती है जो कि गैर कृषक है। गैर कृषक मतलब कि जो व्यक्ति कृषक या किसान नहीं है, जिसकी जो कृषक पृष्ठभूमि से नहीं आता है। ठीक है, उससे जरूर दे दी जाएगी जो कृषक पृष्ठभूमि से आता है या कृषि करना चाहता है, लेकिन गैर कृषक को नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये धारा क्यों लगाई गई थी। देखिए, ये हम जानते हैं कि ये धारा जो है वो क्यों लगाई गई थी। ये धारा जो है उस समय कुछ स्थितियां ऐसी हो गई थी कि जो हिमाचल प्रदेश के उस समय किसान थे उनके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आई थी कि जो कुछ लोग थे दूसरे राज्यों के, उन्होंने उनसे भूमि खरीद ली थी और सस्ते दामों पे खरीद कर किसानों ने उनको भूमि दे दी थी। ठीक है, और बाद में जब किसानों का धन समाप्त हो गया तो वो जो जिसको उन्होंने ज़मीन बेची थी वो उसी के पास जो है वो नौकरी करने लग जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि उनकी जो अपनी भूमि होती थी जिसके वो स्वयं मालिक होते थे, कल को वो उसी भूमि के ऊपर ही एक नौकर के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ जो केसेस थे वो वहाँ मुख्यमंत्री के संदर्भ में लाए गए थे। ठीक है, और इस बात को जानकर मुख्यमंत्री ने जो है जो प्रावधान किया था धारा 118 का, वो इस प्रकार किया था। उनके अनुसार यह धारा जो थी वो राज्य के किसानों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु लगाई गई थी। ठीक है, उस समय सरकार को डर था कि कहीं अधिक धन का लालच देकर दूसरे राज्यों के समृद्ध लोग उनसे उनकी ज़मीनें ना खरीद लें, और अगर ऐसा हुआ तो दूसरे राज्य के लोग भूमि के मालिक अर्थात स्वामी बन जाएंगे। ठीक है, होगा क्या कि जैसे दूसरे राज्यों के जो समृद्ध लोग होंगे, जो काफ़ी प्रॉस्पर होंगे, वो आएंगे और किसानों को अधिक धन का लालच देंगे। ठीक है, और किसान अपनी ज़मीन बेच देंगे, जिससे वो भूमि के मालिक नहीं रहेंगे, उनकी जो अपनी भू संपदा होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जबकि धन का क्या है कि धन थोड़े समय बाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जब वे लोग स्वामी बन जाएंगे तो इससे इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो प्रदेश के मूल निवासी हैं वो अपने ही संसाधनों से वंचित हो जाएंगे, और उनकी जो एकमात्र आजीविका का साधन होता था, वो उनकी भूमि होती थी, वो उनसे छीन ली जाएगी। इसलिए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया था। ठीक है, इसी वजह से सरकार ने जो है हिमाचल प्रदेश में धारा 118 लागू की गई थी। ठीक है, जिसके तहत जो है जो हिमाचल प्रदेश में जो गैर कृषक है वो हिमाचल प्रदेश में आकर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आपने
इस क्वेश्चन का जो है आंसर देना है कि धारा 118 क्या है और यह हिमाचल प्रदेश में क्यों लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, बने रहिए अगले आने वाले क्वेश्चंस के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है।